तो अगर ओबीसी सर्टिफिकेट है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, तो कब रिन्यू कराना होगा, कब तक का वैलिड है, ये सारे डिटेल्स आज इस वीडियो में बात करेंगे। अब अगर मान लो ओबीसी का सर्टिफिकेट बन गया और तुमने जनरल भर दिया, तो अब तो तुम ओबीसी बन ही नहीं सकते हो। तो अगर ऐसा है तो ये लॉस रहेगा, मैं मानता हूं, बट एटलीस्ट जनरल कैटेगरी से सीट तो मिल सकती है। आपको यही चीज प्रिंट आउट करानी है, ये जेडब्ल्यू के ब्रोशर में रहता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज मास्टर डीजे हरीश प्रेम, जो कि आज बात करने आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट मसले पे। मसला ये है कि जेडब्ल्यू रजिस्ट्रेशन के लिए, जेडब्ल्यू मेंस के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट है आपको, आप इन चीज को जान लीजिए सो दैट कि आपको दिक्कत नहीं हो और आप अपने जेई जर्नी को बहुत ही स्मूथ तरीके से बना सकें और ले जा सकें आगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं बिना विलंब के, बिना डिले के। उसके पहले चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज इस चैनल पे आपको ऐसा बेहतरीन कंटेंट मिलता रहेगा, गारंटी मेरी है। ठीक है, मेक श्योर करना कि सब्सक्राइब रहो सो दैट कि अभी से लेके जेडब्ल्यू एग्जामिनेशन तक या उसके आगे तक भी तुम्हारा हर एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, नोटिफिकेशन, अपडेट, सारी चीजें मैं लाऊंगा और वो तुम तक सही वक्त पर पहुंचना चाहिए। इसलिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। चलो भाई शुरू करते हैं। पहली बात, जेडब्ल्यू इस बार एक्सपेक्टेड है फरवरी में होने का, बिकॉज ऑफ लोकसभा इलेक्शंस। जनवरी एंड में होता था, चांसेस बन रहे हैं कि शायद फरवरी में हो जाए, फर्स्ट वीक में। अब आगे बढ़ते हैं। एक्सपेक्टेड डेट जरा देख लो 2024 के। 2024 के डेट्स कैसे हैं? तो भैया 2024 के जो डेट्स हैं, दिसंबर में के आसपास रिलीज ऑफ जेईई मेंस एप्लीकेशन का एक्सपेक्टेशन है, दिसंबर 2023। एप्लीकेशन का लास्ट डेट जनवरी 2024 में होने वाला है, एग्जैक्ट डेट अभी तक नहीं बताया गया है। और एडमिट कार्ड वगैरह जनवरी के एंड में आ जाएगा, फरवरी में एग्जामिनेशन एक्सपेक्टेड है। मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर जेडब्ल्यू मेंस? ऐसा हर जगह बच्चा पूछ रहा है कि भैया डू आई हैव टू रिन्यू माय ओबीसी सर्टिफिकेट जेईई मेंस 2022? तो अगर ओबीसी सर्टिफिकेट है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, तो कब रिन्यू कराना होगा, कब तक का वैलिड है, ये सारे डिटेल्स आज इस वीडियो में बात करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। What will be the documents required? कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए जरा ध्यान से देखो सारे लोग। रीसेंट फोटोग्राफ होना चाहिए। रीसेंट मतलब एकदम, क्यों रीसेंट बोलते हैं? क्योंकि एक्चुअली बहुत सारे जेडब्ल्यू सेंटर्स पे करते क्या है, वो एडमिट कार्ड लेते हैं, आपका फोटो देखते हैं और आपको देखते हैं। बहुत ज्यादा मेजर मिसमैच रहा ना तो वो आपको रोक सकते हैं। तो इसलिए मेक श्योर कीजिएगा कि रीसेंट फोटोग्राफ हो आपका और वही रीसेंट फोटोग्राफ आप अपलोड करें। ठीक है, 80% फेस विजिबल होना चाहिए और कान विजिबल होना जरूरी है फोटो में, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। ठीक है, और बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए। इनके डायमेंशंस क्या है? दो चीजें चाहिए होती हैं, सिग्नेचर और फोटोग्राफ। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप ये फोटोग्राफ किसी स्टूडियो में जाके खिंचवाएं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, क्योंकि स्टूडियो वाले 100, 50, 200 रुपए ले लेते हैं। सिंपल सा काम करना, आज के डेट में मोबाइल सबके पास है, मोबाइल का कैमरा साफ कर लीजिएगा पहले अच्छे से। आप अपने घर में कोई ऐसी दीवार चुन लीजिए जो व्हाइट कलर की हो, व्हाइट हो नहीं तो कोई भी लाइट कलर की हो और वो प्लेन हो, मतलब उस पर कोई डिजाइन उजाइन ना बना हुआ हो। उस दीवार पे ऐसे खड़े हो जाइएगा, सामने मोबाइल से फोटो खींच लीजिए, दैट्स इट, हो गया आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। मेक श्योर कीजिएगा कि चेस्ट के यहां वाले रीजन तक आपका फोटो आना चाहिए, दोनों कंधे सही सीधे और आंख आपकी लेंस में देखनी चाहिए, दैट्स इट। तो इससे आपका फोटोग्राफ हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, आज के डेट में मेजॉरिटी जो कैमरे आते हैं, मोबाइल आते हैं, उसमें जो फोटो निकलती है वो 1-1 MB 2-2 MB की होती है। तो अब आपको करना क्या है, आप उसी फोन पे गूगल क्रोम ओपन कीजिएगा और वहां पे जेपीजी या फोटो कंप्रेसर, कंप्रेस जेपीजी ऐसा करके लिखिएगा, तो वो फोटो कंप्रेस कर देगा। फिर आपने जो फोटो खींचा है उसको उस पर अपलोड कीजिएगा, तब वो इस साइज में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। देखो ये 200 KB के अंदर आना चाहिए, अगर साइज एक्स्ट्रा है ना तो वो अलाउ नहीं करेगा। ये सेम काम जो फोटोग्राफ में आपने किया, वही सेम काम आप सिग्नेचर में कर लीजिए। एक व्हाइट पेपर लीजिए, साइन कीजिए अपना, उसका फोटो खींचिए। फोटो खींचने के बाद वो आएगा 1-2 MB में, वापस जाइए जेपीजी कंप्रेसर करके या फिर फोटो कंप्रेसर करके, वहां पे उसको अपलोड कर दीजिए। अपलोड करने के बाद वो कंप्रेस कर देगा। इस साइज में आपका साइन होना चाहिए। ठीक है, समझ गए सारी बात? यहां तक हो गया आपका साइज और फोटोग्राफ। अब आगे बढ़ते हैं, कैटेगरी सर्टिफिकेट। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट में आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। ध्यान दीजिएगा, यहां पे दो चीजें इंपॉर्टेंट बताता हूं। पहला, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, मान लीजिए वो ओबीसी सर्टिफिकेट में है, मतलब ओबीसी कैटेगरी में है या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है, लेकिन उसके पास सर्टिफिकेट नहीं है। अब जेडब्ल्यू का एग्जामिनेशन का टाइम आ गया, शायद पापा को टाइम नहीं मिला या फिर पापा भाग दौड़ कर रहे हैं, बट सर्टिफिकेट बन नहीं पा रहा है। ठीक, ऐसा कुछ है। तो बहुत बार क्या होता है, बच्चा भर देता है कि यार ओबीसी भर दिया और पापा सर्टिफिकेट ले आएंगे, बट मीनवाइल जब तक उसका एग्जामिनेशन का डेट आता है उसके ओबीसी का सर्टिफिकेट बन नहीं पाता है। तो उस केस में क्या होगा, आपका पूरा पूरा कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, या ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपने डाला है और अगर आपका ईडब्ल्यूएस नहीं बन पाया तो आपका पूरा कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा, आपको एलिजिबल नहीं किया जाएगा, आप कहीं सीट नहीं ले पाएंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अगर आपको जरा सा भी डाउट हो कि शायद मिले या ना मिले,
तो ऐसे केस में जनरल कैटेगरी बन के एग्जामिनेशन भर दीजिए, इंपॉर्टेंट है वो। ठीक। दूसरा, इसमें यह बात का एमिनेंट लॉस रहता ही रहता है कि भाई हो सकता है बन गया, तो अब अगर मान लो ओबीसी का सर्टिफिकेट बन गया और तुमने जनरल भर दिया, तो अब तो तुम ओबीसी बन ही नहीं सकते हो। तो अगर ऐसा है तो ये लॉस रहेगा, मैं मानता हूं, बट एटलीस्ट जनरल कैटेगरी से सीट तो मिल सकती है। उतना बड़ा लॉस तो नहीं होगा। देखो, ये जनरली जो इशू आता है ना, वो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, यही दो जगह आता है। एससी एसटी का जो सर्टिफिकेट बनने में वो इतना इशू नहीं आता। जनरली जो एससी एसटी हैं वो पहले भी अपना सर्टिफिकेट बनवाते थे या बनवाते हैं, तो वो बस उसको रिन्यू कराना होता है। बट ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इन दो जगहों पे बड़ा इशू आता है, बिकॉज बहुत सारे लोग इसके लिए अप्लाई करते हैं। ठीक। तो इसलिए ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले ध्यान रखिएगा। अब और आगे बढ़ते हैं। एक और डाउट आता है यहाँ पे बच्चों का कि सर मैं अपने स्टेट में ओबीसी हूं, मतलब जैसे मान लो कोई बच्चा है मध्य प्रदेश में है, वो वहां पे ओबीसी में है, अब क्या मैं सेंट्रल में ओबीसी में आऊंगा? क्या मैं सेंटर के कैटेगरी में ओबीसी में हूं, या सर मैं स्टेट के हिसाब से ईडब्ल्यूएस में हूं, सेंटर में होऊंगा क्या? तो देखो, स्टेट और सेंटर पे तुम अभी ध्यान मत दो। अगर तुम अपने स्टेट में ओबीसी में हो, मतलब अदर बैकवर्ड कास्ट में हो, आपका सरकार कहती हो, और अगर आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है जो कि एक गवर्नमेंट ऑफिशियल बना के देता है, तो आप ओबीसी के लिए अलाउड हैं और आप ओबीसी कैटेगरी भर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब तो क्या क्या कैटेगरी है और उस पर क्या क्या रिजर्वेशन है। जनरल कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ये उन लोगों के लिए होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यार इसका कोई बता दो भाई कि क्या है थ्रेशोल्ड, मेरे को, मैं भूल रहा हूँ, 5 लाख या 8 लाख पर एनम का अर्निंग का वो होता है बेंचमार्क, कि अगर आप उससे कम अर्न करते हैं आपकी फैमिली, तो वो आप ईडब्ल्यूएस में आएंगे। कोई बताएगा क्या 5 लाख है या 8 लाख है? ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए वो है। ओबीसी में एनसीएल है। ओबीसी में एनसीएल को 27, जैसे ईडब्ल्यूएस को 10% सीट मिलते हैं रिजर्वेशन में, यहाँ पे 27% है। ओबीसी मतलब अदर बैकवर्ड कास्ट। एनसीएल का मतलब होता है नॉन क्रीमी लेयर, मतलब ऐसे बैकवर्ड कास्ट जिनकी सालाना इनकम 8 लाख रुपए से कम की है। ठीक है, तो उनको ही ओबीसी का सर्टिफिकेट का फायदा मिलेगा। ऐसा कोई इंसान है जो बैकवर्ड कास्ट में है लेकिन उसकी सालाना, उसके माता पिता या उसके फैमिली की सालाना इनकम 8 लाख रुपए से ऊपर की है, तो उसको ओबीसी का फायदा नहीं मिलेगा, उसको हम क्रीमी लेयर कहते हैं। ठीक है, 8 लाख। ईडब्ल्यूएस के लिए भी 8 लाख है, ध्यान रखिएगा। एससी कैटेगरी मतलब शेड्यूल कास्ट, इनको 15% सीट है। शेड्यूल कास्ट वो कास्ट होते हैं जिन कास्ट का, शेड्यूल कास्ट मतलब एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में शेड्यूल्स बने हुए हैं, तो उन शेड्यूल्स में जो जो कास्ट का नाम लिखा हुआ है उनको शेड्यूल कास्ट कहते हैं। और वैसे ही शेड्यूल ट्राइब मतलब उस शेड्यूल में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में उस शेड्यूल में जिन जिन ट्राइब्स का नाम लिखा हुआ है वो शेड्यूल ट्राइब होते हैं। इन दोनों के लिए 15 और 7.5% सीट रिजर्व्ड है। ठीक है, समझ गए? तो ये हो गया रिजर्वेशन का स्टेटस। आगे बढ़ते हैं। 2023 में ध्यान दीजिएगा, अगर कोई बच्चा अभी 2024 दोगे, तो आपके सारे के सारे सर्टिफिकेट, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो ईडब्ल्यूएस हो, एससी हो, एसटी हो, पीडब्ल्यूडी हो, इवन फिजिकल पर्सन विद डिसेबिलिटी, कोई भी सर्टिफिकेट हो, वो साल 2023 का ही बना हुआ होना चाहिए। और साल 2023 में भी 1 अप्रैल 2022, ये 2023 वालों के लिए था, तो 2024 वालों के लिए क्या होगा? 1 अप्रैल 2023 के बाद का बना हुआ होना चाहिए। वापस से बता रहा हूं, अगर आप 2024 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2023 के बाद बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो आपको अभी बनवाना पड़ेगा। वैलिडिटी 1 ईयर का होता है। 1 साल से थोड़े 1-2 महीने ऊपर हो सकते हैं, बट वो हमेशा कट ऑफ डेट 1 अप्रैल 2000 जो भी पिछले वाला साल है उसका होता है। ठीक, और बताते हैं। साइज ऑफ द स्कैन्ड कॉपी सर्टिफिकेट एससी एसटी शुड बी इन पीडीएफ फॉर्मेट 50 से 300 के बी। ये पीडीएफ फॉर्मेट में पहले मांगेंगे, वो पोर्टल पे अपलोड करवाएंगे स्कैन्ड कॉपी। फिर जब आप जाओगे फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए, डॉक्यूमेंट्स के लिए, तो उस वक्त आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके जाना होगा, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस जिसमें भी है यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा क्या चाहिए? आधार कार्ड होना मस्ट है। आज के डेट में इवन बच्चों का भी आधार कार्ड बनता है, तो अगर आपका आधार कार्ड नहीं बना हुआ है, बनवा लीजिए। आधार कार्ड में दूसरी चीज बताता हूं, देखो जनरली बच्चों का आधार कार्ड में या तो ईमेल आईडी अपडेटेड नहीं होता है, ये तो 90% केस में नहीं होता है, और बहुत सारे केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि आधार कार्ड का मोबाइल नंबर अपडेटेड नहीं है। तो ये दोनों ही चीज में आप कृपया करके अपने माता पिता को बोलिए कि आधार कार्ड के डिटेल्स को अपडेट करवा लिया जाए, क्योंकि टाइम टू टाइम अब धीरे धीरे हमारा इंडिया डिजिटल हो रहा है एंड हेंस ओटीपीज आते हैं। तो जब ओटीपी आता है ना, तो आपको आधार वेरीफाई कराना पड़ेगा, और उस केस में अगर आपका मोबाइल नंबर नहीं दिया हुआ है, आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। ठीक है, सबसे बेस्ट तो ये होगा कि आप अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर, एड्रेस और ईमेल आईडी तीनों सही सही करवाएं। ठीक, फिर क्वालिफिकेशन डिटेल्स के लिए क्लास 10th की मार्कशीट लगती है क्वालिफिकेशन और डेट ऑफ बर्थ के लिए। तो डेट ऑफ बर्थ के लिए 10वीं की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, अगर आप स्कूल से नहीं लेकर आए। ध्यान रखिएगा, इसमें ऑनलाइन नहीं चलता।
अगर कोई ऐसा बच्चा सोच रहा है कि सर मैंने ऑनलाइन डाउनलोड कर लिया था अपनी 10वीं का मार्कशीट, वो नहीं चलेगा। आपको ओरिजिनल मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए 10वीं कक्षा की, ठीक है। 12वीं के लिए अगर आप पास कर गए हैं तो पासिंग का मतलब मार्कशीट लगा दीजिए, अगर पास नहीं हुए हैं तो वो आप अपीयरिंग भी अलाउड है। पेरेंट्स का इनकम डिटेल्स अगर आप ईडब्ल्यूएस वगैरह किसी में एलिजिबल हो रहे हैं तो, अदरवाइज नहीं चाहिए। और आगे बढ़ते हैं, जेडब्ल्यू 2024 के लिए मैंने ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड क्या चाहिए ड्रॉप ईयर वाले बच्चों के लिए वो बनाया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो इसको देखिए, बहुत ही बढ़िया सेशन है, ठीक। और आगे बढ़ते हैं, अब ध्यान दीजिएगा, जब भी जेडब्ल्यू का जो भी नोटिफिकेशन आता है, जो पूरा का पूरा ब्रोशर आता है उसका नोटिफिकेशन का पीडीएफ, उसमें ऐसे ऐसे सर्टिफिकेट दिए रहते हैं। तो आपको जो अपना सर्टिफिकेट बनवाना है, मतलब ओबीसी का सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, एससी एसटी का सर्टिफिकेट, वो इसी फॉर्मेट में बनवाना है। आपको कोई दूसरा फॉर्मेट नहीं पकड़ना है, आपको किसी वकील के पास नहीं जाना है, कोई सरकारी इंसान से किसी से नहीं बनवाना है। आपको यही चीज प्रिंट आउट करानी है। ये जेडब्ल्यू के ब्रोशर में रहता है, हर साल वो लोग रिलीज करते हैं। यहां पे आपको अपना डेट, अपना नाम, पिताजी का नाम वगैरह वगैरह बाकी सारे डिटेल डाल दीजिए। जो ऑफिसर होंगे, जो अथॉरिटी होते हैं, जो साइनिंग ऑफिसर होते हैं, वो बस अपना नीचे में डेजिग्नेशन, साइन और सील लगाएंगे कि भैया मेरा नाम ये, मैंने साइन किया, ये रहा मेरा सील, और वो हो गया आपके लिए वैलिड। क्लियर है, समझ गए? तो ये चीज आप डाउनलोड कीजिएगा जब जेडब्ल्यू का नोटिफिकेशन आएगा, या फिर आप पिछले साल के जेडब्ल्यू के नोटिफिकेशन से डाउनलोड करके इसमें साइन करा के अभी रख सकते हैं कि भैया मेरा ओबीसी का सर्टिफिकेट हो गया, मेरा एससी एसटी का या ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट हो गया। क्लियर है, समझ गए? आगे बढ़ते हैं, तो इस तरीके के मैंने सबका डाल दिया यहां पे। जैसे ये है इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस के लिए सर्टिफिकेट है, ये है आपका ओबीसी के लिए सर्टिफिकेट है, फिर ये है आपका एससी एसटी का सर्टिफिकेट। तो तीनों सर्टिफिकेट यहां पे डाल दिए हैं, पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। चलिए, दैट्स ऑल। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, आपको जेडब्ल्यू मेंस के लिए इतने डॉक्यूमेंट्स को अपने हाथ में रखना है। पहले से डॉक्यूमेंट्स जुटा के रखिए। क्यों? क्योंकि देखो, जब जेडब्ल्यू एग्जामिनेशन शुरू होता है तो आपका बोर्ड सबसे पहले पड़ता है दिसंबर में प्री बोर्ड, जनवरी में जेई का फर्स्ट अटेम्प्ट, फरवरी में आपके बोर्ड्स होते हैं, फिर अप्रैल में आपका जेई का दूसरा अटेम्प्ट होता है, फिर मई में, अप्रैल और मई में ही आपके एनडीए और बिटसैट ऐसे दूसरे एग्जाम्स होते हैं, फिर जून में आपका एडवांस होता है, फिर जुलाई से आपका जोसा काउंसलिंग होता है। तो आप बहुत ज्यादा पैक्ड रहोगे दिसंबर ऑनवर्ड्स, और उसके बाद आपको वक्त नहीं मिलेगा। तो इससे बेटर है माता पिता के साथ लग के उनको बोल बोल के बार बार ये सारे डॉक्यूमेंट्स अभी रख लीजिए अपने पास। और ऐसा ही वीडियो आपके लिए मैं लाता रहूंगा जो आपको प्रॉपरली गाइड करे। इसलिए मेक श्योर कीजिएगा कि आप चैनल पर सब्सक्राइब रहें, ताकि ऐसे गाइडेंस वाले, इंफॉर्मेशन वाले वीडियो आप तक सही वक्त पर पहुंचे, ठीक है। और किसी भी चीज की जरूरत हो, कोई भी और वीडियो चाहिए हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। दैट्स ऑल फॉर द डे। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।